ठीक है, चलो लास्ट क्लास में इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडीज, इक्विलिब्रियम ऑफ मास से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कराया था, याद है? पिछली हाँ। क्लास में कोई ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में रहता है तो नेट फोर्स 0 होता है। लास्ट में वही कर रहे थे ना। यस। चलो आज आगे देखते हैं। मोशन ऑफ कनेक्टिंग बॉडीज। देखो इधर सबसे सिंपल, सपोज ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये एक दूसरा ऑब्जेक्ट है, ये एक तीसरा ऑब्जेक्ट है। कुछ भी, इसका नाम ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी। इसका मास एम ए, इसका मास एम बी, इसका मास एम सी, कुछ ऐसा। इसको हम लोग किसी फोर्स एफ से पुश कर रहे हैं। देखो फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो ए पर एफ इधर लगेगा और ए और बी के बीच का इंटरेक्शन फोर्स इधर लगेगा, लगेगा। यस सर। ग्राउंड का नॉर्मल रिएक्शन इधर लगेगा और इसका खुद का वेट एम ए इंटू जी इधर लगेगा। क्लियर है? यस सर। बी पर अगर देखें तो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन ए बी इधर लगेगा, इसका खुद का वेट एम बी इंटू जी इधर लगेगा, इसका नॉर्मल रिएक्शन एन बी इधर लगेगा और बी और सी के बीच इंटरेक्शन इधर लगेगा। होगा ऐसा? पॉइंट सी को अगर देखें तो इस पर फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन बी सी इधर लगेगा, एम सी इंटू जी इधर लगेगा, ग्राउंड का नॉर्मल रिएक्शन ऑन सी इधर लगेगा। यही कहानी होगी। तीनों का फ्री बॉडी डायग्राम समझ आया? हाँ सर। अब देखो, कंसीडरिंग द फ्रिक्शनलेस सरफेस है ना। हाँ अब इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ ए अगर मैं लिखूं तो एफ माइनस एफ ए बी इज
एम ए इंटू एक्सीलरेशन ए, ऐसा लिखूंगा न्यूटन सेकेंड लॉ से। Yes, sir. इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ बी, ऐसा लिखूंगा एफ ए बी माइनस एफ बी सी is mass of B into acceleration A। इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ C लिखूंगा एफ बी सी इज इक्वल टू मास ऑफ C इंटू A, है ना। इन तीनों को अगर सॉल्व कर दें तो हम लोगों को एक्सीलरेशन मिलेगा, फोर्स ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन BC मिलेगा, फोर्स ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन AB मिलेगा, मिलेगा ऐसा कुछ। बोलो, होगा ऐसा? Yes, sir. जल्दी से कॉपी कर लो और ये तीनों बताओ कितना होगा।
हो गया। लिख लिया सबने? हाँ क्या आया? Sir, force upon sum of masses. एक्सेलरेशन ए आया, फोर्स अपॉन एम ए प्लस एम बी प्लस एम सी, ऐसा आया ए का वैल्यू। Yes, sir. फोर्स ऑन बी सी क्या मिला? और फोर्स ऑन ए बी क्या मिला? तो force PC तो third equation में. ये एक्सेलरेशन कैसे मिला? Adding all three equations. हाँ, फर्स्ट तीनों को ऐड कर दिए तो ऐसा मिल गया, है ना। फोर्स ऑन बी सी कितना मिला? अरे इस ए का वैल्यू थर्ड इक्वेशन में पुट कर दो। yes the mass of C into F upon M1 MA M plus M2 MB plus MC. फोर्स ऑन ए बी क्या मिला? फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन ए एंड बी क्या मिला? MB minus MCF upon MA plus MB plus MC. और कोई? और कोई? हे भगवान, ऐसा कुछ मिला? ऐसा कुछ मिला? सर आप एक्सप्लेन करोगे फोर्स बिटवीन बीसी कैसे मिला? थर्ड इक्वेशन में ए का वैल्यू पुट कर दो। आया समझ में? यस सर। Yes, sir. Sir, FB कैसे मिला? फर्स्ट इक्वेशन में ए का वैल्यू पुट कर दो। लिखते हो तुम लोग कि नहीं? नहीं तो बहुत बुरी तरह फंसने वाले हो, मैं बता रहा हूँ। लिखा सबने? यस सर। अब देखो, ये तो प्रॉपर मेथड से मैंने बताया। अब शॉर्टकट देखोगे तो ये सब आप ओरली भी बता सकते थे, तीनों वैल्यू। ठीक है,
ध्यान से देखो कैसे, सबने लिख लिया? Yes. Yes, sir. लिख चुके हो तो ध्यान से सुनो। अब ध्यान से सुनो, ये जो कुछ भी किया मैंने, इसमें कुछ नहीं करता, ओरली मैं ये सब लिख सकता था। कैसे देखो, कुछ भी होगा अगर तीनों मास को मैं सिंगल मास ले लूं, एक्सीलरेशन तो कॉमन है ना? Yes, sir. तो मैं एक्सीलरेशन को लिख दूं नेट फोर्स अपॉन नेट मास। Yes, sir. ये एक्सप्रेशन यही है हाँ sir. है ना? जो सेकेंड वाला एक्सप्रेशन है, मुझे कोई इक्वेशन लिखने की जरूरत नहीं है। फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन बी एंड सी है ना? तो केवल मैं फ्री बॉडी डायग्राम को देखूं तो ऐसा कह सकता हूं कि फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन बी एंड सी वो फोर्स है जो सी को ए एक्सीलरेशन से आगे ले जा रहा है ना? फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन बी एंड सी वो फोर्स है जो मास ऑफ सी को आगे ले जाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है ना? बोलो। Yes, sir. फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन ए एंड बी, ओरली देखो, अगर मैं बी और सी को एक कंबाइंड मास ले लूं तो बी और सी को आगे कौन पुश कर रहा है? फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन ए एंड बी ही पुश कर रहा है। Yes. Yes, sir. बी और सी को मिलाओगे तो एफ बी सी कैंसिल हो गया, एफ ए बी ही रिजल्टेंट फोर्स बचेगा। हाँ। तो ये जो एफ ए बी है वो बी और सी को ए एक्सेलरेशन से आगे ले जा रहा है। तो मास ऑफ बी प्लस मास ऑफ सी, बी और सी कंबाइंड सिस्टम को आगे ले जा रहा है। तो ये तीनों आंसर मैं ओरली ऐसे बोल सकता था। Yes, sir. चमका कुछ? आई बात समझ में? Yes, sir. ये एक ट्रिक है, बट आपको फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना, इक्वेशन ऑफ मोशन लिखना ये आना चाहिए। वो जब आ गया तब ये टाइम बचाने का ट्रिक है। क्लियर है? Yes, sir. आगे बढ़ूं? लिख लिया सबने? आगे बढ़ूं? लिख लिया आप लोगों ने? Yes, हाँ sir. सर। Yes, sir. ये 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए जल्दी।
बोलो आया आंसर? हाँ सर आया। हाँ सर आया। तो बताओगा कौन? देखो इधर, फाइंड कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन 3 kg एंड 2 kg ब्लॉक। मैं 3 kg का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करूं तो 100 न्यूटन इधर, ए और बी के बीच का कांटेक्ट फोर्स इधर, है ना? हाँ सर। नॉर्मल रिएक्शन ऑन ए बाय द ग्राउंड, ऊपर की ओर ए का खुद का वेट 30 न्यूटन, नीचे 2 kg का ड्रॉ करो। 2 kg पर 25 न्यूटन इधर लग रहा है। फोर्स ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन ए एंड बी इधर होगा। नॉर्मल रिएक्शन ऑन बी ऊपर होगा और बी का खुद का वेट 20 न्यूटन नीचे होगा। दोनों कॉमन एक्सीलरेशन ए से अगर मूव कर रहे हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो इसका मैं लिखूंगा 100 माइनस एफ ए बी इज 3a। लिखूंगा एफ ए बी माइनस 25 इज 2a, ऐसा लिखूंगा। सेकेंड का इक्वेशन ऑफ मोशन बोलो। यस। यस सर। दोनों को अगर ऐड कर दें तो 100 माइनस 25 75 इज 5a। सो एक्सीलरेशन a इज 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यस सर। इसको इक्वेशन 2 या 3 किसी एक में पुट कर दे। मान लो 2 में किया तो एफ ए बी इज 25 प्लस 2 इंटू 15, दैट इज 55 न्यूटन आंसर। सबको आया था ये आंसर? यस सर। यस सर। नेक्स्ट करो फिर। सेकंड वाला भी हो गया। यस सर। नो सेकंड सर। यस सर। वेरी गुड। क्या आंसर आया? सर एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड सर। और नेट फोर्स सर दोनों का वो 46 न्यूटन और 36 अरे न्यूटन। फोर्स ए बी Contact कैसे आया? एक और बार एक्सप्लेन करोगे? यहां से ए को इक्वेशन 2 में पुट कर दो। ओके सर। इसको देखो, 2 kg का फ्री बॉडी डायग्राम में 50 न्यूटन इधर, इसका खुद का वेट 20 न्यूटन इधर, ग्राउंड का नॉर्मल रिएक्शन ऑन ए इधर, और फोर्स ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन ए बी इधर। इसमें देखो बी में फोर्स ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन ए बी इधर, फोर्स ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन बी सी इधर, बी का खुद का वेट 50 न्यूटन इधर, और नॉर्मल रिएक्शन ऑन बी इधर। होगा ऐसा? यस सर। फोर्स ऑन बी सी, फोर्स ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन बी एंड सी इधर 30 न्यूटन इधर, इसका खुद का वेट 30 न्यूटन इधर, एंड नॉर्मल रिएक्शन ऑन सी इधर। ऐसा कुछ होगा? यस। यस सर। इक्वेशन Yes, ऑफ sir. मोशन लिखो। इसका लिखेंगे तो 50 माइनस एफ ए बी इज 2a।
इसका लिखेंगे तो एफ ए बी माइनस एफ बी सी इज 5A, और इसका लिखेंगे तो एफ बी सी माइनस 30 इज इक्वल टू 3A, ऐसा लिखेंगे। यस सर। Yes, sir. इन तीनों को ऐड कर दो, इन तीनों को ऐड कर दोगे तो A मिल जाएगा। यस सर। तो 20 इज इक्वल टू 10A, यस सर। एक्सेलरेशन A इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस A को 3 में पुट कर दोगे तो एफ बी सी इज 30 प्लस 3A, दैट इज 36 न्यूटन होगा। इसी A को इक्वेशन 1 में पुट कर दोगे तो एफ ए बी 50 माइनस 2A होगा। हाँ सर। So 50 minus 2 into 2, that is 46 न्यूटन। कोई डाउट किसी को? नो सर। पक्का? देख यस लो सर। किसी को कोई डाउट हो तो बताओ। सर बोलो। सर आप फिर से बता सकते हैं इक्वेशंस कैसे बिल्डअप हुए? क्वेश्चन 1 में समझ आया था कि नहीं? सर ये समझ नहीं आ रहा इक्वेशन कैसे बन रहा है। अच्छा, ऊपर ऊपर का जो थ्योरी बताया था उसमें समझ आया था? हाँ सर। चलो देखो, फर्स्ट इक्वेशन में देखो, ब्लॉक ए राइटवर्ड डायरेक्शन में ए एक्सीलरेशन से जा रहा है, तो न्यूटन सेकेंड लॉ के हिसाब से ब्लॉक ए का राइटवर्ड डायरेक्शन में नेट फोर्स 3A होना चाहिए, हाँ या ना? हाँ न्यूटन सेकेंड लॉ, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। यस सर। 3 kg का ब्लॉक राइटवर्ड डायरेक्शन में अगर ए एक्सेलरेशन से जा रहा है, इसका मतलब है 3 kg वाले पर राइटवर्ड डायरेक्शन में नेट फोर्स 3 into A होगा। क्लियर यस सर। है? कितना? तो राइट में 100, लेफ्ट में एफ ए बी, तो रिजल्टेंट राइट में कितना हो गया? 100 माइनस एफ ए बी हो गया। हाँ सर। So 100 minus FAB is equal to 3A। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। ब्लॉक बी राइटवर्ड डायरेक्शन में ए एक्सीलरेशन से जा रहा है, ब्लॉक बी का मास 2 kg है, मतलब ब्लॉक बी पर राइटवर्ड डायरेक्शन में एक्सीलरेशन 2 into A होना चाहिए, यस होना सर। चाहिए। और राइटवर्ड डायरेक्शन में नेट कितना होगा? तो एफ ए बी माइनस 25 फ्री बॉडी डायग्राम में दिख रहा है। हाँ सर। ए बी राइट में है, 25 लेफ्ट में है, तो रिजल्टेंट नेट फोर्स ऑन राइट हो जाएगा एफ ए बी माइनस 25। यस सर। तो एफ ए बी माइनस 25 इज 2A। हाँ सर। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 का देखो, शायद ये तीनों इक्वेशन समझ आ जाए। हाँ सर समझ आ गया। पक्का? आगे बढ़ूं? आगे बढ़ूं?
एक मिनट सर, ऊपर का दिखाओ ना। ओके सर, हो गया। सर हम्म, सर जो फर्स्ट क्वेश्चन का फ्री बॉडी है ए का, सर उसमें जो लेफ्ट साइड का फोर्स है वो एफ बी होना चाहिए ना? क्या? सर जो फर्स्ट क्वेश्चन का फ्री बॉडी डायग्राम है ए का, उसका जो लेफ्ट साइड का फोर्स है एफ ए बी, सर वो एफ बी होना चाहिए ना? हाँ हाँ, एफ ए बी या एफ बी ए का मतलब यही है, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन ए एंड बी। अब एफ ए बी लिखो, एफ बी ए लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा सर, बस हम लोग उसका मैग्नीट्यूड ले रहे हैं। डायरेक्शन तो ड्रॉ कर दिया मैंने, आगे बढ़ूं? यस सर। टाइप 2। स्ट्रिंग पुली सिस्टम। सपोज ये ए है और ये बी है, इसमें से कोई एक नीचे जाएगा तो दूसरा ऊपर आएगा। हाँ Yes, सर। sir. सर तो ये ए एक्सेलरेशन से अगर नीचे जा रहा है तो कांस्टेंट इक्वेशन में देखा था, ये ए से ही ऊपर आएगा, न कम न ज्यादा। यस सर। Yes, sir. इसका फ्री बॉडी डायग्राम में देखो, मास ऑफ ए इंटू जी नीचे लगेगा Yes, sir. और Yes, sir. स्प्रिंग का टेंशन टी इधर लगेगा। यस सर। यहाँ पर भी स्ट्रिंग का टेंशन टी इधर लगेगा। मास ऑफ बी इंटू जी इधर लगेगा। इसका इक्वेशन ऑफ मोशन अगर लिखेंगे ए का, अगर हम ए का इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे तो टी माइनस एम ए जी इज मास ऑफ ए इंटू एक्सेलरेशन ए, ऐसा होगा। बोलो। हाँ यस सर। इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ बी लिखेंगे अगर, तो मास ऑफ बी इंटू जी माइनस टी इज मास ऑफ बी इंटू ए, ऐसा लिखेंगे।
लिखेंगे। यस सर। Yes. दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम लोगों को एक्सीलरेशन की वैल्यू मिल जाएगी। हम Yes, लोगों sir. को टी की वैल्यू मिल जाएगी। है ना? हाँ जल्दी Yes, से sir. इसको लिख लीजिए और ये दोनों वैल्यू बताइए। सर दोनों में टी सेम ही होगा। स्ट्रिंग में टेंशन सेम होगा, सिखाया था पिछली क्लास में। हाँ यस सर। आइडियल स्ट्रिंग अगर मासलेस है तो उसके हर पॉइंट पर टेंशन इक्वल अपोजिट होगा और टेंशन हमेशा पुलिंग फोर्स होगा। यस सर। ए का वैल्यू बी माइनस एम ए होल मल्टीप्लाइड बाई जी होल अपॉन एम ए प्लस एम बी है। वेरी गुड। आंसर टी का 2 एम ए एम बी अपॉन एम ए प्लस एम बी इंटू जी। वेरी गुड। आगे बढ़े। ऐसा कुछ आया?
ऐसा कुछ आया? बोलो। यस सर सेम। आगे बढ़े। Yes, sir. टी 2 MAMB नहीं है, सिर्फ MAMB है। 2 है, इसलिए तो पूछा, तो सबने कहा हाँ हाँ यही आया यही आया। सर एक्सप्लेन करोगे 2 कहाँ से आया? 2 का नहीं समझा। इस मतलब छोटी छोटी बातों में क्या एक्सप्लेन करूं, बताना। इस ए का वैल्यू इक्वेशन 1 या 2 किसी एक में पुट कर दो। ओके सर समझा। ये जो ए मिला है इसको इक्वेशन 1 और 2 किसी एक में पुट कर दो। यस सर। आता है 2m1m2 अपॉन m1 प्लस m2 कि यस नहीं? सर आता है सर। जबरदस्ती नहीं आता है, तभी बताओ। आता है कि नहीं आता है? आता है सर। मुझे तो नहीं लगता है आता है। बोलना बाकी जनता, कॉन्फिडेंस कुछ तो होगा। 2 आएगा या नहीं? आएगा आएगा पक्का? सर। चेक करूं अभी? हाँ सर। चलो चेक करते हैं। इस ए का वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए, तो टी होगा MA इंटू ए प्लस MA इंटू जी। यस सर। हाँ सो MA इंटू ए प्लस जी ऐसा होगा। सो MA इंटू ए MB माइनस MA इंटू जी अपॉन MB प्लस MA प्लस जी ऐसा। यस सर। यस सर। सो MA इंटू जी कॉमन, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 2MB अपॉन MA प्लस MB होगा। यस होगा ऐसा? हाँ सर। तो ये आएगा। यस सर। छोटा मोटा साइमल्टेनियस इक्वेशन में तुम लोग को दिक्कत होती है। चलो नेक्स्ट देखो। ये एक पुली है, सो एक ब्लॉक यहाँ है MA, एक ब्लॉक यहाँ हैंग कर रहा है MB। कॉमन सेंस है, अगर ये A एक्सेलरेशन से नीचे जाएगा तो ये A एक्सेलरेशन से आगे जाएगा, हाँ या ना? Yes, sir. यस सर।
इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो टी ऊपर, एम बी इंटू जी नीचे। इस पर देखेंगे तो टी आगे, है ना, यस सर। और इस सरफेस का नॉर्मल रिएक्शन ऊपर, और इसका खुद का वेट एम ए इंटू जी नीचे। होगा ऐसा? यस सर। तो इसका इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे तो T इज इक्वल टू एम ए इंटू ए, और एम बी इंटू जी माइनस टी इज एम बी इंटू ए। ऐसा होगा? यस सर। तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ए और टी दोनों मिलेगा। यस सर। आप एक बार डायग्राम दिखाएं। जल्दी से इसको कॉपी करो, फिर ए और टी ढूंढो। तो सेकेंड इक्वेशन में सिर्फ डाउट था कि वो टी माइनस एम एम बी नहीं आएगा, एम बी जी। टी किधर है? टी का डायरेक्शन किधर है? ऊपर क्यों? और एम बी जी का डायरेक्शन किधर है? नीचे। ब्लॉक जा किधर रहा है? नीचे। ओके। हाँ। सर आप हो गया? यस सर। क्या आया? सर एक्सीलरेशन mb upon ma plus एम बी अपॉन एम ए प्लस एम बी। वेरी गुड। और टेंशन ma mb by ma plus mb। वेरी गुड। और टी का एम ए इंटू एम बी अपॉन एम ए प्लस एम बी। एम बी इंटू जी अपॉन एम ए प्लस एम बी, ऐसा आया? यस सर। और टेंशन होगा एम ए इंटू एम बी इंटू टू जी जी। डिवाइडेड बाय एम वन प्लस एम बी, एम ए प्लस एम बी, ऐसा होगा? हाँ सर। अच्छा। कोई डाउट किसी को? नो सर। पक्का? यस सर। एक चीज और देखो दोनों में, पहले ऊपर वाले में आओ। इसमें अगर मैं पुली को देखूं तो पुली पर स्ट्रिंग का टेंशन टी इधर लग रहा है और स्ट्रिंग का टेंशन टी इधर लग रहा है ना? तो अगर मैं केवल पुली का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करूंगा ना
तो ये टेंशन टी इधर लगेगा, ये टेंशन टी इधर लगेगा। तो ये ऊपर का जो रॉड है, वो रॉड इस पर जो फोर्स ऊपर लगा रहा होगा, ये फोर्स 2T के बराबर होगा। Yes, sir. कॉमन सेंस है। वैसे ही इस केस में अगर मैं पुली का फ्री बॉडी डायग्राम देखूं, तो पुली पर टी फोर्स इधर लगेगा स्ट्रिंग का, टी फोर्स इधर लगेगा स्ट्रिंग का, है ना। Yes, sir. तो फ्री बॉडी डायग्राम में देखोगे तो टी इधर और टी इधर, तो ये जो रॉड है हिंज वाला, ये इसको बैलेंस करने के लिए फोर्स एफ इधर लगा रहा होगा, Yes, sir. क्योंकि ये राइट एंगल पर है। तो ये दोनों टी का रिजल्टेंट इधर होगा ना, हाँ sir. T√2। तो इस केस में एफ की वैल्यू T√2 होगी, Yes, sir. है ना। ये दोनों भी कॉपी कर लो तुम लोग। उसमें एफ की वैल्यू 2T के बराबर होगी जो हिंज लगा रहा होगा, और इसमें जो हिंज लगा रहा होगा उसकी वैल्यू T√2 के बराबर होगी। Yes, sir. आगे बढ़ूं। 1 minute sir. एक असाइनमेंट 1 दिया था मैंने आपको पिछले क्लास के बाद, एक असाइनमेंट 1 दिया था। Yes, sir. हाँ, आज के लेक्चर के बाद वो आप पूरा कर सकते हैं, ठीक है। Yes sir. सर फर्स्ट वाले में टूटी क्यों हुआ पुली का? क्या फर्स्ट वाली जो आपने बताया कंडीशन जो अभी रिसेंटली था उसमें टूटी क्यों हुआ? दिख नहीं रहा है? राइट हैंड साइड में भी टी नीचे है, लेफ्ट हैंड साइड में भी टी नीचे है, तो टोटल 2T नीचे हो गया। हाँ सर, वो नीचे की तरफ। आगे बढ़ूं। Yes sir. ऐसे समझो। एक ब्लॉक यहाँ हैंग कर रहा है और एक ब्लॉक यहाँ हैंग कर रहा है। ये एंगल है थीटा।
इसका नाम कुछ ए रख देते हैं, इसका नाम कुछ बी रख देते हैं। अब देखो, इस पर फोर्स नीचे MA/G लगेगा और टेंशन इन द स्ट्रिंग T इधर लगेगा, लगेगा। यस सर। इस पर टेंशन इन द स्ट्रिंग T इधर लगेगा Yes. और इसका खुद का वेट इधर लगेगा MB/G होगा। अब क्या हो सकता है, ए या तो नीचे जाएगा या ऊपर आएगा, डिपेंड करता है मास कितना है। Yes. सर कोई भी एक ले सकते हैं। मान लो ए नीचे जा रहा है ए एक्सेलरेशन से, तो बी इतने ही ए एक्सेलरेशन से अप द इंक्लाइन जाएगा कंस्टेंट से। यस सर। तो अगर मैं सारे फोर्सेस को along द इंक्लाइन और परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन रिजॉल्व कर लो, क्योंकि मुझे डायरेक्शन ऑफ मोशन में फोर्स चाहिए। ये एंगल अगर Yes, थीटा sir. है तो ये एंगल भी थीटा होगा, तो इसका कंपोनेंट MB/G cos थीटा इधर होगा और MBG sin थीटा इधर होगा। ये फ्री बॉडी डायग्राम समझने में किसी को कोई दिक्कत है? नो सर। सर उन्होंने परपेंडिकुलर लिया ना वो लाइन को। हाँ, along the inclined plane and perpendicular to inclined plane। किसी भी वेक्टर को जो एक प्लेन में है, टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रिजॉल्व कर सकते हैं। Yes. ठीक है। अब अगर मैं ए का इक्वेशन ऑफ मोशन लिखूं तो क्या लिखूंगा, मास ऑफ ए इंटू जी माइनस टी इज इक्वल टू मास ऑफ ए इंटू एक्सेलरेशन ए। इसका इक्वेशन ऑफ मोशन लिखूंगा तो टी माइनस मास ऑफ बी इंटू जी इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू मास ऑफ बी इंटू ए होगा। यस सर। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ए और टी मिलेगा। यस सर। ए कितना होगा और टी कितना होगा, सॉल्व करके बताइए। पहले तो कॉपी कर लीजिए, फिर सॉल्व करके बताइए। तो थीटा थीटा इक्वल कैसे आया, बीच का एंगल? खुद से ज्योमेट्री लगाओ, 9th-10th में पढ़ा है, और बताओ क्या होगा। वो इक्वल होगा नहीं होगा, नहीं होता है तो फिर बताता हूँ मैं।
सर ए का वैल्यू जी एम ए माइनस एम बी साइन थीटा होल अपॉन एम ए प्लस एम बी। Yes, sir. ऐसा कुछ आया? Yes, sir. टी क्या आया? एम बी इंटू एम ए जी इन ब्रैकेट साइन थीटा प्लस ब्रैकेट साइन थीटा प्लस क्या? साइन थीटा प्लस क्या? बोलो। साइन थीटा प्लस ऐसा? ब्रैकेट के बाहर जी भी से ब्रैकेट में 1 प्लस साइन थीटा लिखा है। मुझे नहीं पता, तुम लोग बताओ ऐसा होगा या नहीं। उसने बोला, मैंने लिख दिया। तुम लोग बताओ यही आ रहा है या कुछ और आ रहा है? साइन थीटा माइनस 1 आना। आया सबको या कुछ और आया? तुमको इक्वेशन सॉल्व करने में ये हालत है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करने में तुम लोग इतना ये करोगे? सर साइन थीटा स्टैंडर्ड में कर सकता है, क्या? साइन थीटा अकेला रह सकता है, मतलब एक अलग टर्म बन सकता है क्या उसमें? तुम क्या बोल रहे हो? अलग टर्म क्या बताऊं मैं? सर मेरा आंसर आ रहा है डी का MBG एक्सप्रेशन तुम्हें ये आ रहा है कि नहीं? हाँ या ना? ये आ रहा है टी का एक्सप्रेशन या नहीं? नहीं सर। तो साइमल्टेनियस इक्वेशन फिर सॉल्व करो। क्लास 6 7th में साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करते थे, फिर करो। देखो अभी दोबारा से क्या आता है। कट कर दो, ऊपर जो लिखा है उसको कट करो और फिर से सॉल्व करो, क्योंकि ये कोई काम नहीं है। इक्वेशन में वैल्यू पुट करो और फिर भी गलत आ रहा है तो सोच लो क्या हालत है। बाप रे, बुरी हालत है, बहुत बहुत ज्यादा। 2 इक्वेशन लिख के दे दिया और वो अगर सॉल्व नहीं कर पा रहे हो तो ये अलार्मिंग साइन है। चलो मैं ही कर देता हूँ। सर हो गया। ए का वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट कर दो तो टी क्या मिलेगा? MB कॉमन ए प्लस जी साइन थीटा, ऐसा मिलेगा।
ए का वैल्यू मिल चुका है 1 और 2 को ऐड करके, या वो भी नहीं मिला है, बताना है। वो मिल गया। मिला सर। तो ए का वैल्यू यहाँ पुट कर दो। ए का वैल्यू क्या है? एम ए माइनस एम बी साइन थीटा अपॉन एम ए प्लस एम बी, जी दोनों में है इसलिए हटा देता हूं, प्लस साइन थीटा इंटू जी, ऐसा लिख सकते हैं। Yes. एलसीएम लेने आता है? यस। आता है। तो डिनोमिनेटर में एम ए प्लस एम बी हो गया, ऊपर हो गया एम ए माइनस एम बी साइन थीटा प्लस एम ए साइन थीटा प्लस एम बी साइन थीटा होल मल्टीप्लाइड बाई जी। एम बी साइन थीटा कैंसिल हो गया, Yes. तो एम बी इंटू एम ए इंटू 1 प्लस साइन थीटा अपॉन एम ए प्लस एम बी, ऐसा ही आया है। यस सर। बोलो यार इसमें क्या दिक्कत थी? अच्छा, अब क्वेश्चन में जब वैल्यूज दिया रहेगा तो हम लोगों को थोड़े ना पता है कौन नीचे जा रहा है कौन ऊपर जा रहा है, अपने मन से कोई भी ले लेंगे। अब ए अगर पॉजिटिव आया मतलब जो हम लोगों ने डायरेक्शन चूज किया है वो सही है, और अगर नेगेटिव आया तो यही मैग्नीट्यूड होगा बट डायरेक्शन अपोजिट होगा, है ना। बी वाले में ये प्रॉब्लम नहीं है, बी में हमेशा ये नीचे जाएगा ये राइट जाएगा, बट ये वाला प्रॉब्लम फिर ए वाले में भी आ सकता है। अगर एम बी एम ए से ज्यादा है तभी हम लोगों ने जो अज्यूम किया है वो होगा, अदरवाइज उल्टा होगा, है ना। यस सर। तो प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त हम लोग ये सोचते नहीं बैठेंगे कि कौन नीचे जाएगा कौन ऊपर जाएगा, कोई एक डायरेक्शन लेके स्टार्ट कर देंगे। आंसर अगर पॉजिटिव आया मतलब जो हम लोगों ने लिया है वो सही है, और आंसर अगर नेगेटिव आया तो भी आंसर सही है, सिर्फ डायरेक्शन जो हम लोगों ने लिया है उसका अपोजिट है। Yes, sir. यस सर। क्लियर? क्लियर है यस सर। Yes, sir. या कोई डाउट है किसी को? क्लियर है सर। क्लियर है। ये सब डायग्राम के हमने जो ए और टी के वैल्यूज फाइंड किए वो लर्न करने पड़ेंगे। फॉर्मूला नहीं, हर क्वेश्चन में ये कोई फॉर्मूला मैंने एक भी नहीं सिखाया, फॉर्मूला एक ही है, एफ इक्वल टू एम ए, बाकी उसको यूज करना है, एप्लीकेशन है, वो रटना नहीं है कुछ भी इसमें। ओके सर। आई बात समझ में? ऐसा रटोगे तो मैं कम से कम 1000 दे दूंगा, फिर कितना रटोगे? आया समझ में? चलो एक क्वेश्चन करो। इसको कोशिश कीजिए।
और एक इसको कोशिश कीजिए। अभी पुली वाला क्वेश्चन नहीं दिया हूँ, पुली वाला इजी है, अभी यही बेसिक वाला करो। ये 2 क्वेश्चन कोशिश कीजिए।
आया आंसर कुछ? फर्स्ट वाले का 12 न्यूटन है। ठीक है, देखते हैं। इधर देखना, ये 2 kg वाले का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं पहले। तो 2 kg वाले पर 20 न्यूटन इधर होगा ना? यस सर। इसका खुद का वेट 20 न्यूटन इधर, Yes, sir. और ये वाला लाइन हो गया अलोंग द इंक्लाइन प्लेन, हाँ यस सर। और ये वाला लाइन हो गया परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन प्लेन। ये अगर 37 डिग्री है तो ये भी 37 डिग्री होगा। हाँ अच्छा, पिछली बार कोई पूछा था ये एंगल कितना होगा, मैं भूल गया, मैं बोला ज्योमेट्री से करो। आया आंसर बेटा, या समझाने की जरूरत है? हाँ सर आया। आया, वेरी गुड। 2 kg और 3 kg के बीच का इंटरैक्शन फोर्स F जो मुझे ढूंढना है वो इस पर इधर लगेगा, और इंक्लाइंड प्लेन का नॉर्मल रिएक्शन इधर लगेगा। ठीक है, ये हो गया 2 kg का फ्री बॉडी डायग्राम। ऐसे ही 3 kg का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो यही FAB इस पर इधर लगेगा न्यूटन थर्ड लॉ से। 3 kg 2 kg पर नीचे लगा रहा है तो 2 kg 3 kg पर ऊपर लगाएगा। यस सर। इसका खुद का वेट 30 न्यूटन नीचे। ये डायरेक्शन हो गया परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन, और ये डायरेक्शन हो गया इंक्लाइन प्लेन का, और ये एंगल हो गया 37 डिग्री। ये हो गया नॉर्मल, कुछ नाम दे दो N2, इसका नाम दे दो N1। तो 30 न्यूटन का ये वाला कंपोनेंट कितना होगा? 30 cos थीटा cos थीटा। तो cos 37 कितना होता है? 4/5। तो ये होगा 30 cos 37 डिग्री। cos 37 इज 4/5, यस तो कितना होगा? 24 होगा। यस सर। और ये वाला कंपोनेंट होगा 30 sin 37, यस सर। कितना होगा? सर 18। 18 न्यूटन। उसी तरह 20 का ये वाला कंपोनेंट कितना होगा? 20 cos 37। 16 होगा। यस सर। और ये वाला कंपोनेंट कितना होगा? 12। 12 होगा। क्लियर है सबको? हाँ सर। तो अगर मैं 2 kg वाले का, मैं मान लेता हूं कि दोनों a एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहे हैं, तो इसका इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे तो 20 minus 12 minus FAB is 2a, हाँ सर। that is 8 minus FAB is 2a। हो गया ऐसा? यस सर। इसका इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे, ये तो मैंने इसका लिखा 2 kg वाले का, है ना? ऐसे ही इसका लिखेंगे अगर, इसका इक्वेशन ऑफ मोशन, तो कुछ ऐसा लिखेंगे FAB minus 18 is equal to 3a। हाँ सर। इक्वेशन 2, दोनों को ऐड कर दीजिए। दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या होगा? एक्सेलरेशन -2 आएगा। तो 8 minus 18 minus 10 is equal to 5a। सो एक्सेलरेशन आ गया -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब दोनों 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से नीचे आ रहे हैं, मैंने ऊपर लिया था। ठीक है, यस सर। इसको किसी एक में पुट कर दो, मान लो इक्वेशन 2 में पुट कर दिया इसको,
तो यहां से मुझे एफ ए बी मिल जाएगा। 18 + 3a, that is 18 + 3 into -2, that is 18 - 6, that is 12 न्यूटन। यही पूछा था आपसे, यस सर। एक्सेलरेशन में पूछा था। नहीं सर, सिर्फ कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन 2 kg एंड 3 kg। आया समझ में सबको या कोई डाउट है? समझा सर। एक एक स्टेप समझ के लिख लीजिए। सर सर आपने एफ ए बी तो पहले ही 12 न्यूटन डिड्यूस कर लिया था डायग्राम से। क्या? सर कांटेक्ट फोर्स एफ ए बी हमने पहले ही डायग्राम में आपने बता दिया था, तो वापस से आपने। बट बेवकूफ, एफ ए बी कहाँ 12 बताया था मैंने? वो तो 20 न्यूटन का कंपोनेंट है। 12 2 kg का वेट जो 20 न्यूटन है, उसका कंपोनेंट है 16 और 12। यस सर। वो एफ ए बी थोड़ा ना है। ओके सर। और बोलिए, किसी स्टेप में कोई दिक्कत हो तो बताओ। सर सर हम लोग ने जो कंपोनेंट था वो अलोंग एफ ए बी क्यों लिया? हम लोग 20 न्यूटन के अलोंग कंपोनेंट ले सकते थे। इसके अलोंग 20 न्यूटन 20 न्यूटन के अलोंग कंपोनेंट ले सकते थे क्या 37 डिग्रीज का? 16 न्यूटन का कंपोनेंट 20 के अलोंग कहाँ से आएगा? सॉरी, 20 न्यूटन जो आपका फोर्स है, वेट इसका, उसका कंपोनेंट अलोंग द इंक्लाइन और परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन करोगे तो 20 न्यूटन के डायरेक्शन में कहाँ से जाएगा? मैं समझा नहीं, कहाँ से जाएगा? ये जो आपका 20 न्यूटन है,
इस फोर्स का कंपोनेंट एक इधर होगा, दूसरा इधर होगा। इधर कहाँ से होगा? 20 न्यूटन के साइड। 2 kg का वेट जो 20 न्यूटन है, उसी का पूछ रहे हो मुझसे? हाँ सर, हाँ हाँ उसी का। तो 2 kg का वेट जो 20 न्यूटन है, उसका कंपोनेंट कभी भी जो फोर्स वाला 20 न्यूटन है उधर तो हो ही नहीं सकता। सर अगर उसे पैरेलली एक लाइन बनाए और सिमिलरली थीटा। कैसे भी करके देखो, पॉसिबल कहाँ है? तुम अच्छी बात करते हो, लगता है वेक्टर में एक भी क्वेश्चन नहीं किया है। कैसे भी लाइन बनाओ, वेट 20 न्यूटन का कंपोनेंट उधर हो ही नहीं सकता। हाँ सर। आया समझ में? आगे बढ़ूं? सेकेंड वाले का आंसर आया। सेकंड या फर्स्ट पार्ट का ही आया सर। ये तो सबसे आसान है। हाँ सर आया। क्या आया बताइए? सर पहले वाले का 4 न्यूटन आया। पहले वाले का 20 आया। अच्छा, तो अगर पहला 20 वाला। आया। हाँ देखता हूँ, पहला वाला तो बहुत आसान है। ये पूरा सिस्टम कितने 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ऊपर जा रहा है यस ना? है ना? सर। यस सर। अच्छा, तो ये पूरा सिस्टम का मास कितना होगा? 10 के 10 kg। तो मेरे लिए इस क्वेश्चन ए के लिए ऐसा हो गया कि इस पर फोर्स F0 लगा रहे हैं। ये पूरा मास 10 kg है, मतलब इसका वेट 100 न्यूटन, और ये ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, यही मतलब हुआ। यस तो F0 माइनस 100 इज इक्वल टू 10A। तो F0 हो गया 110A। बोलिए। हो गया ऐसा? 100 प्लस 10 है ना। हाँ, 100 प्लस 10 है, सॉरी, 100 प्लस 10 है। तो ये हो गया 100 प्लस 10, A2 दिया है शायद। सो 120 न्यूटन आया था आंसर। बोलिए। यस सर। पक्का?
ए पार्ट के लिए, बी और सी बाद में, बी और सी अभी आपसे नहीं होगा। ए पार्ट में कोई दिक्कत है? नहीं है। अब पूछा है व्हाट इज फोर्स ऑन द रोप। बी पार्ट भी बताता हूं। ये हो गया, पहले ये बताओ ए पार्ट में कोई दिक्कत sir. किसी को? नो सर। नहीं। अब पूछा है व्हाट इज फोर्स ऑन द रोप। तो ये स्ट्रिंग नहीं है, रोप है, इसमें मास है 2 kg, है ना? यस। तो मेरे लिए तो ये ब्लॉक हो गया एक। Yes, sir. हाँ सर। तो मेरे लिए ये रोप है, ये रोप इज एक्चुअली कितना मास है? 2 kg। रोप इज हमारे लिए 2 kg का ऑब्जेक्ट, है ना, विच इज मूविंग अप विथ एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यस सर। तो अगर ये 2 kg का मास 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ऊपर जा रहा है, इसका मतलब है नेट फोर्स ऑन द रोप न्यूटन सेकेंड लॉ से कितना होगा? मास इनटू एक्सेलरेशन होगा ना? बोलो। Yes, sir. न्यूटन सेकेंड लॉ यही कहता है। तो मास 2 kg, एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऊपर की ओर, तो नेट फोर्स हो गया मेरा 4 न्यूटन ऊपर की ओर। बी का आंसर। सर इसको भी हम लोग फर्स्ट की तरह रिलेट नहीं करेंगे, किसकी तरह क्योंकि बेटा? हाँ ये रोप ऑफ फोर्स ऑन द रोप है ना, मतलब वो कनेक्टिंग फोर्स नहीं है। कनेक्टिंग फोर्स जैसा वर्ड मैं नहीं सुना, फिर से बोलिए क्या कहना चाह रहे हैं? नहीं सर, समझा। ये रोप जस्ट एक 2 kg का ब्लॉक है जो सिस्टम के साथ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ऊपर जा रहा है। तो कुछ भी इक्वेशन ऑफ मोशन लिखें, नेट फोर्स इस पर मास इनटू एक्सेलरेशन होगा, है ना? यस। तो नेट फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन होगा, तो इसका मास 2 kg और एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऊपर की ओर, तो नेट फोर्स 4 न्यूटन ऊपर की ओर होगा। यस सर। कोई डाउट किसी को बी पार्ट में? सर हाँ, सर अगर ये रोप का भी मास और उस ऑब्जेक्ट ऐसा ले रहे हैं तो मतलब हम रोप का भी फ्री बॉडी डायग्राम बना सकते हैं। हाँ बनाएंगे, क्यों नहीं बनाएंगे। सर आप एक बार ठीक उससे है एक्सप्लेन करें फ्री बॉडी से। है ना? सी पार्ट में पूछा है व्हाट इज टेंशन इन द मिड पॉइंट ऑफ द रोप। तो अगर ये स्ट्रिंग होता जिसमें मास नहीं है तो हर जगह टेंशन सेम होता। यस। अब इसमें मास है तो हर जगह टेंशन अलग अलग होगा। मिड पॉइंट ऑफ द रोप पर कितना टेंशन होगा ये हम लोग बाद में सीखेंगे, अभी नहीं सिखाया है मैंने। ठीक है, Yes, sir. यहां तक कोई दिक्कत? No, sir. सबको समझ आया? यस यस। सर। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। और वो जो आपका असाइनमेंट 1 है आप लोग पूरा कर लीजिए, उसको मैक्सिमम अटेम्प्ट कीजिए जितना कर सकते हैं। ठीक सर है, उसके डाउट्स नेक्स्ट लेक्चर में पूछें। नहीं नेक्स्ट में नहीं, नेक्स्ट टू नेक्स्ट में, नेक्स्ट में फिर मैं कुछ और पढ़ाऊंगा। ठीक है सर। ठीक है, चलो बाय। बाय सर। ठीक थैंक है, यू बाय सर। सर। आप Thank लोगों you. के पास एससी वर्मा वाली बुक है? हाँ सर। हाँ, तो एससी वर्मा वाली बुक से भी आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। मैं नंबर लिख के बता दूंगा कौन से करने हैं, मैसेज कर दूंगा आपको। ठीक है, ठीक है सर। यस सर। चलिए बाय। बाय सर। थैंक यू। थैंक यू। Bye, sir. Thank you.